सिक्योरिटी फोर्सेस का नोशकी और पंजगोर में ऑपरेशन। दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात पंजगोर और नोशकी में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में नोशकी में 9 दहशतगर्दों को हलाक किया। हमले में ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद भी हुए। पंजगोर में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्द भारत में अपने हैंडलर से राबिते में थे। अभी तक जो है मैंने जिस तरह आपको कहा, नोशकी में अभी तक 9 दहशतगर्द मारे गए। पंजगूर का अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। नोशकी में 12 FC के जवान अभी तक जो है जख्मी हो चुके हैं और 5 उसमें शहीद हो चुके हैं। और पंजगूर में जो है 11 FC के जवान जख्मी और 7 शहीद हो चुके हैं। अभी तक जो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मीटिंग हुई, जो मालूमात थी, हमारे यहाँ काफ़ी थ्रेट्स थे इस महीने में। रात से हम सब इसी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे कि अल्लाह करी ऑपरेशन का जो हमला हुआ है इसके खिलाफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अल्लाह कामयाबी दे और वो इनको दहशतगर्दों को ख़त्म कर लें। नोशकी में एक सिविलियन की डेथ की भी इत्तला है। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए। पंजगूर में ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 4 से 5 दहशतगर्द फरार हुए जो बाजार में छुपे हैं। जब तक दहशतगर्द मारे नहीं जाते बाजार बंद रहेगा। कलदम तंजीम की जानिब से थ्रेट्स थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का इम्कान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान रूसी सदर भी चीन में मौजूद होंगे। इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग समेत अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सीपेक और बाहमी सिक्योरिटी के अमूर पर भी बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान मुतअद्दिद MOUs और मुआहिदों पर भी दस्तखत होंगे। कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक आला सतही वफद के साथ चीन के एक बहुत ही अहम दौरे के ऊपर रवाना हो रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट शी से। प्रेसिडेंट शी 2 साल के बाद पहली बार किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे और वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे। इस जो चीन का दौरा है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है और सरमाई ओलंपिक्स में जो एक इफ्तिताई तकरीब है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो खैर सगाली का जज्बा है वो चीन तक पहुंचाना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान की चीनी सदर से मुलाकात होगी। दौरा चीन का बुनियादी मकसद सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जज्बा खैर सगाली का पैगाम चीन से पहुंचाना मकसूद है। 20 दीगर ममालिक के सरबराह इस वक्त चीन में मौजूद हैं। IMF ने हमारी 6 ट्रांच जो अप्रूव किया है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि IMF जो हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उससे एग्री करती है और इंशाल्लाह ये जो अप्रूवल आई है इससे हमारी इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी आएगी, हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी। बहुत अहम ट्रिप है। इसमें ट्रेड के हवाले कई चीज़ें हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी है। पहली बात यह है कि जो हमारा FTA है उसमें चंद एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो हम लोग करेंगे।
IMF का पाकिस्तान के लिए किस्त मंजूर करना खुशाइन बात है। मईशत मुस्तहकम होगी। दौरा चीन सियासी और मुआशी तौर पर बहुत अहम है। वज़ीर आज़म चीन से ज़राअत के प्लान में मदद की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। रज़ाक दाऊद बोले कि दौरा चीन से हमारी बराबरदात में इजाफा होगा। चीन से मुख्तलिफ शोबों के लिए टेक्नोलॉजी हासिल की जाएगी। ज़रई शोबे को फ़रोग़ देकर बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। हमारी जिम्मेदारी लगी थी खुसूसी तौर पे प्लानिंग डिवीजन की, सीपेक अथॉरिटी की, वो पाकिस्तान में चीन से सरमायाकारी को मजीद और फरोग देना है। क्यों पाकिस्तान में आगे चीनी सरमायाकारों को पैसा लगाना चाहिए, वो एक पूरा एक किताब बनाई गई है। मैं समझता हूँ चीन का और पाकिस्तान का अब एक शराकत दारी का कलीदी किरदार है। अमेरिका की वहाँ से खला के बाद अब अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज करना पाकिस्तान के लिए अहम नहीं, ज़रूरी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह इस दौरे पे इसकी बात होगी और उसके बाद फॉलो अप होगा। वज़ीर आज़म का दौरा चीन अहमियत का हामिल है। चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जामे दस्तावेज़ात तैयार की गई। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कायल करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का पैगाम। मुईद यूसुफ बोले कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन अहम है। पाकिस्तान और चीन की शराकत दारी का कलीदी किरदार है। मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। मुअस्सर और फ़ाल बल्दियाती निज़ाम मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। फ़ाल बल्दियाती निज़ाम से अवामी मसाइल अवाम की दहलीज पर हल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म की पंजाब में बल्दियाती इंतख़ाबात पर इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान बोले कि बल्दियाती निज़ाम का मकसद इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली है। मुआशरे के तमाम तबक़ात को यकसां नुमाइंदगी दी जाएगी। मुल्क में दुनिया की तरह उसी तरह फुटबॉल को हम प्रमोट करें और हमारे बच्चे जो पसमंदा इलाके के भी हैं, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, उन सबको वो मौके दिए जाएं कि जहां पे वो खेलें, न सिर्फ मुल्क के अंदर बट इंटरनेशनली भी वो बच्चों को मौका मिलना चाहिए। और जो हमने एक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह पहले हम फीफा हाउस को हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद जिस तरह जो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कि पाकिस्तान पर जो सस्पेंशन है वो खत्म होनी चाहिए और हम साथ के साथ हमारा फौरन ही इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा कहती हैं स्पोर्ट्स के फरोग के लिए कौमी पॉलिसी बनाना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान में खेल का शोबा बहुत पीछे है। हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मुल्क में फुटबॉल को प्रमोट करना तरजीह है। हर एक की डिफरेंट सोच होती है। कुछ डेवलपमेंटल साइड पे अच्छे परफॉर्म करते हैं, कुछ एकेडेमिया पे अच्छे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो डिफरेंट माइंड के लोग आए। इस यूनिवर्सिटी के हालात देख के पिछले हुकूमत में बड़ी कोशिश की कि इसको हम इसकी बिल्डिंग तामीर करवा सके, इसके लिए फंड्स मंजूर करवा सके, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ज़मीन थी, मौजूद थी और बदकिस्मती से लाखों रुपया आप बाहर रेंटेड बिल्डिंग पे इन स्टूडेंट्स को आप इनको एजुकेट करवा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए नौजवानों को आला तालीम हासिल करना होगी। सवात में यूनिवर्सिटी की इमारत की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। सवात में बड़ी तादाद में तालिब इल्म दाखिला ले रहे हैं। डिग्री हासिल करने वाले तालिब इल्मों को मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत रवा माली साल की 12 स्कीमों पर इजलास। केटी बंदर से अली बंदर तक 189 किलोमीटर सिंध कोस्टल हाईवे की तामीर पर तबादला ख्याल।
मुराद अली शाह की मंसूबे का PC1 जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। टंडू अल्लाहियार से टंडू जाम सड़क को दुरोया करने और सखर से घोटकी तक सड़क की तामीर की मंजूरी दे दी गई। ठट्ठा जंपर रोड और नोडेरो से लखी तक इजाफी कैरेजवे की भी मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया इख्तियारात और वसाइल के निचली सतह पर मुंतकली के हवाले से, तो क्या उस फैसले के बाद आज जब 3 दिन हो गए उस फैसले को आए हुए, 3-4 दिन, वोटेवर 3 दिन 2 दिन, तो क्या आज वो सारे फैसले इंप्लीमेंट हो गए? जवाब है कि नहीं। जो फैसला आया है वो प्रेयर करने वालों ने, वो फरियाद करने वालों ने तो मांगा ही नहीं उस फैसले में। ये वाली बात है, फैसला तो वो आया है जो पाक सरजमीन पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है, जो कि इस फैसले के आने से बहुत पहले हमने लोगों को, आपके जरिए लोगों को दे दिया, पीपल्स पार्टी को दे दिया। फैसला तो उस पर आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 3 दिन हो गए, फैसला लागू हो गया है, लेकिन जवाब नहीं। अब पीपल्स पार्टी नजरे सानी पर जाएगी। पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि इस तरह चलाया जाए। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का धरने से खिताब, बोले इससे ही शहर में नस्ला टावर गिराने का अमल शुरू हुआ। अदालत ने बात यहां तक न छोड़ी, नस्ला टावर को बम से गिराने की भी बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से दोबारा पोलिंग के हुक्म की तफसीलात तलब कर ली। आईनी और कानूनी इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। चाहते हैं कि इलेक्शन का अमल शफाफ और किसी भी दबाव से पाक हो। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को वाज़ेह किया जाए। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए खसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार दे दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला महफूज किया जो सुना दिया गया। रियासत की जमीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी आइन के खिलाफ कोई स्कीम नहीं बना सकती। अदालत का सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 10 फरवरी तक के लिए मुलतवी। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। LDA के मुताबिक इमारतों पर पौधे लगाने के लिए मालिकान को नोटिस जारी किए गए हैं। शुगर मिल्स को पानी महफूज बनाने और आलूदगी कंट्रोल करने के लिए जदीद आलात लगाने की हिदायत जारी कर दें। रिपोर्ट का मतन। अडियाला जेल में कैदियों का मुबैना तौर पर मनशियात इस्तेमाल करने का इंकशाफ। नशे की ज्यादती के बायस 3 कैदियों की हालत गैर। रिजवान नामी कैदी DHQ हस्पताल मुंतकिल। 2 कैदी जेल हस्पताल में दाखिल। बैरक में मनशियात कहां से आई? जेल इंतजामिया सुराग लगाने में नाकाम। जेल इंतजामिया के मुताबिक कैदियों का दोस्त तारीख पर गया, वहां से मनशियात लेकर आया। तहकीकात की जा रही है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 14 करोड़ 70 लाख रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद करके 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई जाने वाला मुसाफिर इमरान 2 साथियों के हमरा एयरपोर्ट पहुंचा। एक मुसाफिर व्हील चेयर पर था। स्कैनिंग के दौरान बैग को मशकूक करार दिया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की झड़ी जारी।
कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मरी गलियात में आसमान से गिरती बर्फ ने मनाजिर हसीन बना दिए। नथिया गली, ढोंगा गली, छांगला गली में भी बर्फबारी हुई। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। हर मंजर सफेद हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज बारिशों और बर्फबारी का स्पेल जारी रहने की पेशगोई की है।